अभी भी तुम्हारे अंदर की जो लड़कपन में आपके अंदर था वो आज भी दिख रहा है। बोले क्या था मित्र? बोले गुरु माता ने चना दिया था, अब आप कह रहे थे दांत कटकटा रहा है। अब आज भाभी श्री ने हमको कुछ दिया है, आप बता नहीं रहे हो। अरे बोले हाथ क्यों ऐसे दबा के रखो? बोले हाथ में थोड़ा सा चोट लग गई थी, बहुत दर्द हो रहा। भगवान ने कहा लाओ हम दर्द को ठीक करते हैं। और जैसे भगवान ने हाथ उठाया वैसे पोटली बाहर आ गई। भगवान ने पोटली खोल करके 2 फाका मारा। रुक्मणी ने तीसरी में हाथ पकड़ लिया कि 2 लोग तो आप ब्राह्मण को दे दिए, कभी कहीं तुम भी रहोगे कि सब दे दोगे? तीसरी मुट्ठी नहीं चबा पाए। आज कृष्ण के ऋण से सुदामा उऋण हो गए। श्रापित चना चबाए थे ना। एक बार दुर्वासा ऋषि आए संदीपनी आश्रम में, गुरु माता से कहा मैया भूख बहुत तेज लगी है, आप कुछ खिलाओ, आप कुछ खिलाओ। उस समय कुछ नहीं था, केवल चना रखा था। और गुरु माता ने सोचा कि अभी कल हमारे कन्हैया और सुदामा की विदाई है और अभी ये लोग लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहे हैं जंगल, अभी कुछ हमारे यहाँ रसोई में बना भी नहीं, मैं क्या दूंगा, मैं क्या दूंगी इनको। तो सुदामा जी और कृष्ण भगवान के लिए वो चना मैया ने रखा था, गुरु माता ने। सुदामा जी और कन्हैया के लिए दुर्वासा ऋषि ने कहा मैया कुछ खिलाओ। मैया ने साफ मना कर दिया, स्वामी अभी कुछ है नहीं, ऋषि अभी कुछ है नहीं। अब दुर्वासा ऋषि ने जब ध्यान लगाया तो अंदर रसोई में वो चना रखा था। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि चना को जो खाएगा वो सदा सदा के लिए गरीब हो जाएगा। और यह बात सुदामा जी के कान में पड़ गई। सुदामा जी ने सोचा कि अगर कहीं मेरा मित्र अगर इस चना को चबा लिया तो ये गरीब ना हो जाए, इसलिए कृष्ण के हिस्से का चना भी सुदामा जी चबा लिया। कथाएं बहुत प्रकार से आती हैं कि कृष्ण भगवान जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए गए तो ऊपर चढ़े थे पेड़ में, सुदामा जी सरल थे तो नीचे लकड़ी बीन रहे थे। कृष्ण भगवान शुरू से ही नटखट थे। उन्होंने कहा भैया तुम साधारण हो, तुम पेड़ पर नहीं चढ़ पाओगे, हम चढ़कर लकड़ी तोड़ रहे हैं, तुम नीचे लकड़ी बीनो। और जैसे हमारे कन्हैया गोविंद चले लकड़ी तोड़ने के लिए, उसा इतना तेज वेग से वायु प्रवाह हुआ, भयंकर आंधी चलने लगी। हमारे कन्हैया एक डाल पकड़कर बैठ गए और सुदामा जी जड़ के पास बैठ गए। सुदामा जी को भूख लगी, चना को चबाने लगे। कन्हैया ने कहा भैया क्या चबा रहे हो? सुदामा ने कहा ठंडी के मारे दांत अड़े कटकटा रहा है, मैं कुछ खा नहीं रहा हूं, मैं कुछ चबा नहीं रहा हूं। कन्हैया ने श्राप दिया कि जाओ तुम हमारे हिस्से का चना चबा ले रहे हो, झूठ बोल रहे हो तो सदैव के लिए गरीब हो जाओ। लेकिन ब्रह्म पुराण में यह वर्णन आता है कि वह चना श्रापित था, किसके द्वारा? दुर्वासा जी के। मेरा मित्र गरीब न होने पाओ इसलिए सुदामा जी कृष्ण के हिस्से का भी चना चबा लिए। अब आज वही बात याद करके हमारे कन्हैया हंस रहे हैं कि अभी भी आपके अंदर की चोरी की आदत नहीं गई। कन्हैया से गोविंद, गोविंद से कन्हैया और कन्हैया से गोविंद, माने भगवान के नामों को जपते हुए जबान लड़खड़ाने लगी। हम तो फंस गए, सुदामा जी सोच रहे हैं हम फंस गए। अब आदमी अगर थोड़ा सा झूठ बोलता है ना, उसकी जबान जो है वो लड़खड़ाने लगती है। सुदामा जी कन्हैया गोविंद, कन्हैया गोविंद। भगवान ने कहा सावधान मित्र क्या हुआ? अरे बोले कुछ नहीं, अब शरीर थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। रुक्मणी को आदेश दिए गोविंद बढ़िया सुंदर व्यंजन पवाओ, 56 प्रकार के भोजन हमारे मित्र को खिलाओ। अब इधर भोजन प्रसादी पाए तो हमारे कन्हैया से सुदामा जी ने कहा मित्र ये कितने आपने विवाह किया है, ये सब कौन है? थोड़ा हमारी कुछ बात समझ में आ नहीं रही। कन्हैया ने कहा ब्राह्मण ने भोजन कर लिया है, इनके चरणों में सब लोग आशीर्वाद ग्रहण करो, प्राप्त करो। अब इधर रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, सत्ता, मृत वृंदा आदि सब अनेक रानियां आना क्रम से शुरू कर दिया।